हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद। पहले मेरी बात को पूरा सुनना अच्छे से, माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए अभी तक क्या पढ़ लिया और क्या पढ़ रहे हैं। अपने पढ़ा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पढ़े। प्रधानमंत्री क्या करता है, वो मंत्री परिषद का गठन करता है, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी की पूरी कैसे बनेगी, पहले मेरी बात को सुनना। सबसे पहले प्रधानमंत्री होंगे, सबसे ऊपर ऊपरी ऊपर कौन होंगे, प्रधानमंत्री। फिर प्रधानमंत्री अपनी एडवाइज करेंगे नीचे कितने मंत्री बनाने हैं, कुल मिला के 80 82 83 जितने बनाने हैं, 83 84, वो उतने जो बनेंगे मंत्री, वो सब उनकी एडवाइस से। लेकिन लास्ट में शपथ कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लेकिन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मेरी बात समझ गए। तो आज अपन पूरी मिनिस्टर्स पढ़ रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, समझ पा रहे हो। उसमें कौन कौन आएंगे, सबसे पहले मेन प्रधानमंत्री। और आपको पता है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन बनाता है, कौन चुनता है, मतलब कि अपॉइंट करता है राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति अपॉइंट कर दिया, उसके बाद में प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बनते ही वो सब अपनी सीट पर बैठते ही सबसे पहले मंत्रिमंडल बनाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करेंगे, 82 83 जो मंत्री बनाएंगे, क्योंकि 15% जो मैंने आपको बताया था वो बनाएंगे। उनमें फिर वो क्या करेंगे कि अपनी इच्छा से जिन जिन को बनाना है, क्या करना है, इनका बहुत मुश्किल काम है उनके लिए, लेकिन सेलेक्ट करके कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना है करके राष्ट्रपति जी को बता देंगे कि ये मंत्री बन जाने चाहिए। आप बस राष्ट्रपति जी क्या कर देंगे, सिग्नेचर, मतलब उनसे एडवाइस, खत्म। अब इस पूरी दिमाग में इमेज बन गई, क्योंकि देखो ये अपन पढ़ रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यही चीज़ नेक्स्ट चैप्टर 7 में और पढ़ेंगे, लेकिन वो सिर्फ राज्यों के लिए होगा। फिर वहाँ पर कौन होगा मेन, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मेन है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री होगा। इसलिए इसको दिमाग में पूरी इमेज बना के चलना। इतना आसान तरीका प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको पूरा समझा के, अगर साथ के साथ लर्न करते जाना, नोट्स बनाते जाना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी नोट्स बना के पटक दिया, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर SST एक बाहर ही बन जाना है। पूरी साल भर SST पढ़ोगे तब जाके कोर्स कंप्लीट होगा, क्योंकि एक चैप्टर को कम से कम साल भर में 20 से 30 बार पढ़ना है। 30 टाइम्स रिवीजन हो जाना चाहिए एक चैप्टर का, तब जाके लर्न होता है, क्योंकि भूल जाते हैं। अभी लर्न हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, 8-10 दिन छोड़ दोगे, फिर वापस पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे। दोबारा करोगे, ईजी लगेगा 30 से 14 बार, तो मतलब आप 5 मिनट 10 मिनट में आखिर में एक ऐसी स्टेप आएगी जब आप पूरे चैप्टर को 15 से 20 मिनट पढ़ डालोगे, क्योंकि वो सिर्फ रिविजन करना होता है। इसलिए कंटिन्यू पढ़ना है। पहली बात ये, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडिंग डाली आपने। पहले ये समझते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए। हर बात मैं ऐसे बताता हूँ, वो क्यों बात। तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि इंडिया के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद होगा। डन, इतना सा भी याद कर लिया तो भी ठीक है, 1 मार्क्स तैयार हो गया। यानी कि देयर इज ए प्रोविजन इन आर्टिकल 74 ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दैट, क्या करा उस कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या प्रोविजन है, इन्वर्टेड कॉमा लगाया मैंने, देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द हेल्प एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट for the administration of his work and it will be headed by the prime minister। यानी कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, यानी कि एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति जी को एडवाइस करने के लिए, उनके प्रशासन को संभालने के लिए काम करेगा। लेकिन उनका मुख्य कर्ता है हेड, प्रधानमंत्री जी होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। मूल संविधान के अनुच्छेद 74 में ये प्रतिबंधित या उपबंधित हैं कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन करने में सहायता करने के लिए, परामर्श करने के लिए एक मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका मुख्य हेड प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये मैं सोचना कि दो और प्रधान कैसे लिख दे, नहीं, इस प्रधान का मतलब है हेड, मैन हेड कौन होगा, कि जिसका प्रधानमंत्री होगा, जिसका मैन हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। चलो ये बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अब अपन क्या करते हैं, मंत्री परिषद का गठन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले बनाया प्रधानमंत्री, क्योंकि सबसे ऊपर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ध्यान से ना, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति करता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 75 ये कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति या
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। सिंपल, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। प्रधानमंत्री जी बन गए, पहले स्टेप खत्म। अब प्रधानमंत्री बैठ गए सीट पे, बैठते क्या करेंगे, मंत्री बनाना शुरू करेंगे, पूरा मंत्रिमंडल तैयार करेंगे, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करेंगे। आगे सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन कैसे करेंगे कि द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट इज बॉन्ड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श मानने के लिए बाध्य हैं। मतलब राष्ट्रपति जी सिग्नेचर तो कर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की राय पर। दूसरी बात, अब राष्ट्रपति जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है ना। सॉल्यूशन ये रहा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय को या परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं, मतलब मानना ही पड़ेगा। वो बॉन्ड है, इसके लिए बॉन्डेड है, बंधे हुए हैं। जैसा प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये मंत्री बनेंगे, तो वो उसके लिए बाध्य हैं। समझ में आ गई ना? ओके। नंबर तीसरी पावर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग्स द मिनिस्टर्स, यानी कि विभागों का बंटवारा, मंत्रियों के कार्य विभाजन, किस मंत्री को कौन सा काम देना है, किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, क्या काम करना है, ये भी कौन तय करेंगे? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के गठन के बाद, मंत्रिपरिषद तो बना ली, यहाँ खुद आ गए, पूरे मंत्री बना लिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बन गया। तो इसीलिए लिखा क्या, देखो तीसरे पॉइंट की शुरुआत क्या करी, मंत्रिपरिषद के गठन के बाद, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा विभागों का विभाजन किया जाएगा, डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। यानी द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, या फिर कैबिनेट बोल दो, इज टू डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स, किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, ये काम अब प्रधानमंत्री जी करेंगे। ठीक है, ओके। नंबर 4, अब मंत्री तो बनाएंगे वो, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उन मिनिस्टर्स के लिए? क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या क्या होगी कि जो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना चाहता है, तो कानूनी दृष्टि से ये आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यानी कि इन ऑर्डर टू बिकम ए मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज़ नेसेसरी for a person to become a member of any house of parliament। संसद में 2 हाउस होते हैं संसद के, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो भी बंदा इस मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहता है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, उससे पहले उसको संसद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य या मेंबर बनना पड़ेगा। चाहे लोकसभा का मेंबर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या राज्यसभा, किसी भी एक का, दोनों हाउस में से, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों हाउस, किसी भी हाउस में से एक का मेंबर होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है और बनना चाहता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर उसको इसका इसका मेंबर बन के दिखाना पड़ेगा। हालांकि वो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना सा ही लिखना है कि वो किसी भी हाउस का पार्लियामेंट के अंदर मेंबर होना चाहिए। ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट चारों हैं। सबसे पहले क्या, दिमाग में इमेज बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर खिचपिच हो जाएगा। वरना जैसे स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, फिर आप सोचोगे फिर मिनिस्ट्री आ गई तो आ गई, वो तो राज्य सरकार के लिए, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। ध्यान रखना, इसलिए समझा रहा हूँ। मिनिस्ट्री तैयार करी, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री जी आ गए, बैठ गए, नंबर 1। दूसरी बात, खुद आए और खुद ने मेंबर तैयार कर दिए, नीचे मंत्री तैयार कर दिए, मिनिस्टर्स तैयार कर दिए। तीसरी बात, मंत्रियों को कौन कौन सा डिपार्टमेंट या विभाग देना है, दे दिया। नंबर 4, कौन सा मंत्री बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, ये 4 तो पढ़ चुके, अभी 2-3 और है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 5th, ऑथ ऑफ ऑफिस बाय द मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। समझ पा रहे हो?
कोई भी मंत्री होगा शपथ लेगा राष्ट्रपति जी के सामने, लेकिन किसकी शपथ लेगा, ये बड़ी बात है कि प्रेयर ऑफ अज्यूमिंग द ऑफिस ईच मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के साथ में, हैज़ टू टेक ऑन ओथ ऑफ ऑफिस एंड द ओथ ऑफ कॉन्फिडेंशियल या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी बिफोर द प्रेसिडेंट। यानी कि पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की 2 शपथ लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो पोस्ट की, पद की, और एक गोपनीयता की, कि एक तो मैं इस मेरे पद पर जो मुझे पद दिया गया है मैं उसकी सही तरीके से इस पर काम करूंगा संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। दूसरा गोपनीयता, कुछ बातें ऐसी होती है जो देश के मुद्दों की बातें होती है, उसको बाहर नहीं मतलब बताया जाता, उसको गोपनीय रखा जाता है। इन 2 की वो शपथ लेंगे। समझ पा रहे हो ये बात? दूसरा टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कभी भी हट सकती है। समझ पा रहे हो? कोई 5 साल 4 साल इसका कोई फिक्स नहीं होता। ये तो जब तक लोकसभा में इसका विश्वास है, लोकसभा में जब तक विश्वास है जब तक है, वरना कल ही हट जाए। इसलिए ध्यान रखना, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का कार्यकाल या टेन्योर बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। देयर इज़ नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मंत्री परिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, यानी कि इट ओनली रिमेन्स एट द ऑफिस टिल द रिसीव्स द ट्रस्ट ऑफ पार्लियामेंट। बस जब तक पार्लियामेंट ने या फिर लोकसभा ने या संसद ने की बात है, क्योंकि लोकसभा पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट लिखा हुआ है या लोकसभा लिखा हुआ है, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक उसका विश्वास है तब तक मिनिस्ट्री है, वरना कल ही हट सकती है। ओके, फिर इनके मेंबर्स को क्या क्या दिया जाता है? सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि वेतन और भत्ते। मंत्रियों के वेतन का भत्ते आपको पता है कि देयर इज़ ए प्रोविज़न ऑफ गिविंग मंथली सैलरी, इनको मंथली सैलरी दी जाती है। फिक्स्ड मंथली अलाउंसेस टू द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। अभी बताऊंगा ये क्या कह दिया मैंने। यानी कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्यों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही इनको एक चीज़ और दी जाती है, निःशुल्क निवास, वाहन और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखना चाहिए, लिखा जाता हूँ मैं आपको, लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल गेट फ्री लॉजिंग, व्हीकल एंड अदर फैसिलिटीज़ टू। ठीक है, वापस बोलता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल गेट फ्री लॉजिंग, LODGING, व्हीकल एंड अदर फैसिलिटीज़ टू। ओके, मतलब कि उनको निवास स्थान निःशुल्क फ्री है रहने के लिए जगह, वाहन फ्री मिलेगा, और भी खूब सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि उनके लिए वो गनमैन हो गया, मतलब गार्ड वार्ड हो गया, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ कि इतनी सारी इनको फैसिलिटीज़ मिल गई, मंथली सैलरी मिल जाती है। यहाँ पर एक बात करिए अपन ने, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डिप्टी मिनिस्टर, ये मंत्रियों के 3 श्रेणियाँ होती है, 3 स्टेज होती है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल के अंदर आता है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड लेवल में आता है स्टेट मिनिस्टर और थर्ड में आता है डिप्टी मिनिस्टर। यही 8वां पॉइंट है, कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्रियों की श्रेणियाँ। मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती है। प्रथम श्रेणी मंत्री कैबिनेट मंत्रियों के सदस्य होते हैं, दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री सदस्य आते हैं, तीसरी श्रेणी में उप मंत्री आते हैं। अब देखो कौन कौन से, ये कैबिनेट मिनिस्टर जो अपने ऊपर पढ़े थे ये फर्स्ट श्रेणी में, प्रधानमंत्री अलग है, राज्य मंत्री सेकंड, थर्ड उप मंत्री। ये जो उप मंत्री होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, ये ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। ज्येष्ठ मंत्री का मतलब होता है इनके आगे जो भी बड़ा मंत्री है, जैसे किसी को उप मंत्री बनाया, ये कह दिया कि ये उप खेल मंत्री हैं, उप खेल मंत्री है। इसका मतलब जो खेल मंत्री होगा इनसे बड़ा होगा। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होगा, एक तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एक डिप्टी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बड़ा होगा। अब डिप्टी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो वो होगा जो अपने से ऊपर, मतलब जो मिनिस्टर है स्पोर्ट्स का, उसकी मदद करेगा। तो हर फील्ड में उपमंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी कि थर्ड लेवल ऑफ मिनिस्टर्स आर डिप्टी मिनिस्टर हु हेल्प द मिनिस्टर ऑफ स्टेट अंडर सुपरविजन ऑफ द सीनियर मिनिस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये 8 पॉइंट मिलके मंत्री परिषद का गठन करते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर का
निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आपको डिस्क्राइब पूछेगा कि डिस्क्राइब द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि मंत्रिपरिषद के गठन का वर्णन कीजिए। मंत्रिपरिषद का पूरी प्रोसेस, जिसमें पहला प्रधानमंत्री 1 से लेके पूरे 8 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स तक, आठों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो वीडियो बनने वाला है मंत्रिपरिषद के पास क्या क्या पावर है। ये तो बना तो दी इसको अपन है, अब इसकी पावर्स एंड फंक्शंस वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके।